धन्यवाद साथियों, सादर नमस्कार। सेवानिवृत्ति के बाद लोग अक्सर ये पूछते हैं कि कैसा जीवन गुजर रहा है। मेरे पास इस बात का सीधा-सीधा जवाब इसलिए नहीं था कि जब तक सेवा में थे तब तक सेवा में, और जब सेवानिवृत्त हो रहे हैं तब उसका एहसास हो रहा है। तो उसके बारे में आज 31 दिसंबर को 20 दिन हुए जा रहे हैं और मुझे रात को ही राजकीय महाविद्यालय बूंदी सपने में आता है। इसी से मुझे याद आया कि ये एक लाजवाब चर्चा हो सकती है, एक ऐसा अनुभव हो सकता है जो अक्सर लोग पूछते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते। सर, हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, हर व्यक्ति का अपना जीवन होता है, जीने का अंदाज होता है। मुझे आज ये याद आता है कि जिस महाविद्यालय में 30 साल सेवाएं दी, उससे पूर्व लगभग 30 साल अध्ययन किया हो। 3 दशक अध्ययन करने के बाद 3 दशक की सेवा का अवसर मिला राजकीय महाविद्यालय बूंदी। राजकीय महाविद्यालय बूंदी ने 4 साल पूर्व मुझे एक सुनहरा अवसर दिया। लोग उसे सजा के बतौर जानते हैं, लेकिन मुझे वो एक शानदार अनुभव, राजकीय महाविद्यालय हिंडोली, जिसमें पौने 4 साल गुजारे, जिसे हम आज़ादी कहते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद हम आज़ाद हो जाते हैं। सरकारी नियम कायदे, बंधे बंधाई जीवन, सुबह उठना, भाग दौड़ करते हुए ऑफिस जाना, टिफिन पैक करना, उन सब से मुक्ति मिल गई। इसके अलावा वो जो आए भगाए आदेश आते थे जयपुर से, संयुक्त आयुक्त निदेशक, आयुक्तालय निदेशालय से, 5 बजे 15 मिनट में ये रिपोर्ट दीजिए, मीटिंग हैंडल कीजिए और ये रिपोर्ट दीजिए कितना काम हुआ, वगैरह वगैरह। ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, आप हाजिर रहें, जवाब तलब किया जाता है। इन सब से आज़ादी मिल जाती है। दूसरे शब्दों में ये कहे कि अब हम आज़ाद हैं इस तरह के आने वाले आदेशों से। लेकिन हम आज़ाद कभी नहीं होते। कहते हैं, एक विद्वान ने कहा है कि आप जब पैदा होते हैं तभी समाज की बंदी से आप पर लागू हो जाती है। सामाजिक नियम, पारिवारिक नियम, घर के, पति पत्नी के, बच्चों के, आप आज़ाद कभी नहीं हो सकते। सेवानिवृत्ति के बाद कैसा लग रहा है आगे आप सुनते रहेंगे। लेकिन मुझे जिन 2 संस्थानों ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहाँ मैं 6 साल तक अध्ययन किया, उच्च अध्ययन। इससे पहले 6 साल में सवाई माधोपुर में स्कूल में 3 साल और 3 साल एमए बीए के, इस तरह से 6 साल सवाई माधोपुर और 2 साल जयपुर में रहना हुआ। 14 महीने दमन महाविद्यालय में सेवाएं दी। इसके बाद लगातार बूंदी जिले में महाविद्यालय से 3 दशक की सेवा के बाद मुक्ति मिल जाती है। जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, रात ही सपना आया कि मैं महाविद्यालय में हूँ और अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। उसी वक्त परीक्षाएं चल रही होती है, मैं परीक्षाएं ले रहा हूँ और थोड़ी देर के लिए देखता हूँ कि बच्चे आ चुके हैं, परीक्षार्थी बैठ चुके हैं, तो चलो कॉलेज का मुआयना किया जाए। मैं मुआयने के लिए निकलता हूँ, तभी मुझे एहसास होता है कि मैं कमरे में पहुँचा और मुझे लगा कि मैं तो सेवानिवृत्त हुए 2 दिन हो गए, मेरा अब यहाँ कोई भूमिका नहीं, और मैं वापस लौट जाता हूँ। दूसरा सपना आज ही रात को जो देखा वो ये था कि मैं महाविद्यालय में हूँ और पुस्तकालय में हूँ और उसी वक्त परीक्षा की ड्यूटी है
और मैं परीक्षा ड्यूटी पर साइन करने पहुंचता हूं कि उसी वक्त मेरे कलीग जूनियर जो साइन करवाती है, साइन करते करते मुझे एहसास होता है कि मैं तो 2 दिन पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और मैं वापस लौट जाता हूँ। ये सपने भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने सपनों का विश्लेषण किया कि जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो सोचते हैं, जो हमारे संस्कारों में चला जाता है, अवचेतन में चला जाता है, वो सपनों में बार बार लौटता है, अलग तरह से लौटता है। सपने मुझे सबसे ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आते रहे। आज से कुछ महीनों सालों पहले तक भी कि मैं वहाँ एडमिशन पीएचडी के लेने के लिए, फीस जमा करने के लिए, हॉस्टल में प्रवेश पाने के लिए फीस जमा कर रहा हूँ, लाइन में लग रहा हूँ। और आज सेवानिवृत्ति से जुड़ा हुआ सपना कि मैं महाविद्यालय बूंदी में फिर पुनः सेवा दे रहा हूँ और मुझे ये एहसास होता है कि 2 दिन पहले मैं तो आज़ाद हो चुका हूँ। ये सपना क्या कहता है, आप भी ये सोच सकते हैं। एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि अक्सर सपने 2 संस्थान के मुझे आए जिन्होंने मुझे बनाया। जिन जगहों पर हम दिल से वर्षों तक रहते हैं, जज्बात से जुड़े होते हैं, वो वर्षों तक हमें याद रहने वाले हैं, अवचेतन में चले जाते हैं, वो लौट करके कई एंगल्स से, कई रूपों में लौटते हैं। इसी तरह से ये सपना भी मुझे यही एहसास कराता है। मैं सलाम करता हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का और राजकीय महाविद्यालय बूंदी का। ये दोनों संस्थान, एक अध्ययन करने का और एक अध्यापन करने का, और साथ में महाविद्यालय बूंदी ही मुझे वो अवसर भी प्रदान करता है जब मुझे राजकीय महाविद्यालय हिंडोली एक तरह से देख रेख के लिए, चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, बनाने के लिए, यानी नींव की ईंट से लेकर के कंगूरे तक का सफ़र वहाँ देखा। वो एहसास, वे एहसासात मुझे ताज़िंदगी याद करने वाले हैं। इसलिए मैं जेएनयू को और राजकीय महाविद्यालय बूंदी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं अपनी बात, आज का माध्यम जो वीडियो है, अपने अनुभव, अनुभूतियाँ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलते हैं।